बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। अज़ीज़ तलबा, हम खुशखती की मशक कर रहे थे और आपसे बार अर्ज़ किया, इम्तहान में प्रेजेंटेशन की अहमियत ज़्यादा होती है, एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, प्रेजेंटेशन देखी जाती है। और प्रेजेंटेशन में एक अहम बात होती है खुशखती। हमारा आज का लेक्चर है खुशखती में अल्फाज की बनावट पर, जिसे आप फ़ॉन्ट कहते हैं, उर्दू में इसको ख़त कहते हैं। आमतौर पर उर्दू में दो तरह के ख़त यानी लिखाई का अंदाज़, ख़त का मतलब लिखने का अंदाज़ इस्तेमाल होते हैं, ख़त्ते नस्ख और ख़त्ते नस्तालीक। आपको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं, जो आप उर्दू की किताब में लिखाई का अंदाज देखते हैं उसको कहते हैं ख़त्ते नस्तालीक। और कुरान पाक में जिस तरह से अरबी लिखी होती है, आप जानते हैं वो हमारी लिखाई से थोड़ी मुख्तलिफ है, उसको कहते हैं ख़त्ते नस्ख। आप उर्दू का पेपर हल करते वक्त यकीनन ख़त्ते नस्तालीक ही इस्तेमाल करेंगे, यानी वो लिखाई लिखेंगे जो किताबों में है। लेकिन बाज़-औक़ात ख़ासतौर पर इस्लामियात के पेपर में जब आपको कुरानी आयात का हवाला देना होता है और अहादीस का हवाला देना होता है, वहाँ आप ख़त्ते नस्तालीक की बजाय ख़त्ते नस्ख इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जब आपने हेडिंग्स देनी होती हैं तो वहाँ भी ख़त्ते नस्ख बेहतर रहता है। तो इस इब्तिदाई तारुफ़ के बाद देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ख़त्ते नस्ख और ख़त्ते नस्तालीक क्या है। तो अगर आप यहाँ देख पाएँ, ये कागज़ पर एक अभी आपको बताया मैंने, ख़त्ते नस्ख नून से खे, ये वो है जो कुरान पाक या अरबी में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे उर्दू में जो आपकी किताबें जिस तरह लिखी होती हैं उसको कहते हैं ख़त्ते नस्तालीक। यानी ख़त्ते नस्तालीक आपकी जो उर्दू में किताब है इसका ख़त है, और ख़त्ते नस्ख क्या है, ये अरबी का ख़त है कुरान पाक का। अब पहले बुनियादी फ़र्क समझिए। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हों तो उसमें आपको मैंने बताया था उर्दू में हरूफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। मैं अगर आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं, देखिए इंग्लिश में मैं लफ्ज़ इंग्लिश लिखता हूं तो आप ये देखें, ये बराबर जा रहा है, ENGLISH, ये लफ्ज़ बराबर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। मगर उर्दू में यूँ नहीं होता। अगर उर्दू में एक हमने नाम लिखा था पतीसा मिठाई का, तो अगर मैं लिखूं तो पे ऊपर होगा, ते उससे नीचे, ये उससे नीचे और सीने से उससे नीचे, तो हम पतीसा यूँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लफ्ज़ की बनावट देखिए, लफ्ज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये ख़त्ते नस्तालीक है। ख़त्ते नस्तालीक में क्या होगा, पहला हर्फ ऊंचा होगा, दूसरा उससे नीचा, तीसरे उससे नीचा। एक और लफ्ज़ हमने लिखा था लसबेला, लाम सीन बे, ये लाम है ला। तो ये देखिए, ये हर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इस खत को हम कहेंगे ख़त्ते नस्तालीक, यानी आपकी उर्दू की किताबों में भी यूं ही लिखा हुआ है और आपने भी यूं ही लिखा है। ये है ख़त्ते नस्तालीक। मैं एक लफ्ज़ अगर हमद लिखता हूं तो ये देखिए है ऊंचा है, मीम उससे नीचा है और दाल उससे नीचा है, ये मैंने लिखा हमद। ये किस में लिखा, ये मैंने लिखा ख़त्ते नस्तालीक में। अब समझिए ख़त्ते नस्ख क्या है। ख़त्ते नस्ख इंग्लिश की तरह ही इसमें हरूफ ऊपर से नीचे नहीं आते।
बल्कि जिस तरह इंग्लिश में आपने देखा उल्टे हाथ से सीधे हाथ, लेफ़्ट टू राइट था, अगर अरबी में आप देखें तो ये लफ्ज़ कुछ इस तरह से लिखा होगा। तो ये क्या है जी, ये मैंने लिखा खत्ते नस्ख में। अब आप फ़र्क देखिए दोनों में। खत्ते नस्तालीक में हर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन खत्ते नस्ख में यूँ नहीं क्या बराबर, देखिए हीम के बराबर, हे के बराबर मीम, उसके बराबर दाल। ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी समझिए। अरबी में आप जानते हैं कुरान पाक पर अराब लगे होते हैं। अब देखिए अगर यहाँ मैं ज़बर लगाता हूँ, अब ये समझ नहीं आ रहा ज़बर हे के ऊपर है, मीम के ऊपर है या दाल के ऊपर है, क्योंकि तीनों हरूफ बराबर है। मगर अगर यहाँ ज़बर लगाऊंगा तो ये बड़ी बात वाज़ेह हो गई कि ज़बर मीम के ऊपर है, हे के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ जज़्म डालता हूँ तो बात वाज़ेह है कि जज़्म दाल के ऊपर है, हे या मीम के ऊपर नहीं है। लिहाजा फ़र्क समझिए। खत्ते नस्तालीक में क्या होता है, पहला हर्फ ऊंचा, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचा। लेकिन खत्ते नस्ख में हम लफ्ज़ को यूं नहीं इस तरह से चलाते हैं। अगर मैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखूं आपको समझाने के लिए, तो बिल्कुल इस तरह देखें। हम खत्ते नस्तालीक में यूं लिखेंगे, लेकिन खत्ते नस्ख में हम यूं लिखेंगे। तो फ़र्क देखिए दोनों का, ये खत्ते नस्तालीक है और ये खत्ते नस्ख। अब अजीज़ तुलबा बात यह है कि आपको ये क्यों बताया जा रहा है। अभी आप सर्च की कि जो आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे वो खत्ते नस्तालीक में करेंगे, लेकिन अगर कहीं अंदर आयत या हदीस का हवाला देंगे तो फिर आप यूँ खत्ते नस्ख इस्तेमाल करेंगे, यानी हरूफ बराबर लिखेंगे और फासला ज़्यादा करेंगे। खत्ते नस्ख का एक और इस्तेमाल ये भी है, अगर आपने हेडिंग देनी है तो आप देखिए हेडिंग के लिए आप मोटा कलम इस्तेमाल करेंगे। मसलन ये हमज़ी की हेडिंग है, तो आप देखिए अगर आप इस तरह से हेडिंग देंगे तो ये 3-4 लाइनें बन जाएंगी और बुरा लगेगा। हेडिंग में आपके पास कलम होता है मोटा, लेकिन लाइन एक ही है लिखने के लिए, लिहाजा ज़्यादा मुनासिब है कि हेडिंग आप खत्ते नस्तालीक की बजाय खत्ते नस्ख में दें। तो ये आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मज़ीद अगर आपको शौक़ हो, अगर आप कुरान पाक का पारा या कुरान पाक सामने रखें तो अरबी के हरूफ को गौर से देखिए, उसमें हरूफ की बनावट कुछ और तरह से होती है, उसको खत्ते नस्ख कहा जाता है। तो आम तुलबा और बहुत अच्छे तुलबा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो लिखने के एक ही अंदाज में लिखते हैं। आप आम तौर पे लिखेंगे तो खत्ते नस्तालीक में लिखेंगे, लेकिन अगर अरबी की आयत या हदीस का हवाला देंगे तो खत्ते नस्ख में देंगे। इसी तरह आपने हेडिंग बनानी है तो वो बेहतर होता है खत्ते नस्ख में। तो अज़ीज़ तुलबा, ये तो आपको आज समझाया आज के लेक्चर में कि खत्ते नस्ख और खत्ते नस्तालीक का फ़र्क क्या होता है। अगर आप इसको सामने रखें तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो सकती है। इसी में एक बात और शामिल कर लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे अर्ज़ किया था, बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्या होती है, आपके पास कम से कम 2 मार्कर हों। जो मार्कर आप सवाल लिखने के लिए क्वेश्चन में इस्तेमाल करें, वो मार्कर सिर्फ क्वेश्चन में इस्तेमाल करें, यानी क्वेश्चन के अलावा उस मार्कर को कहीं इस्तेमाल ना करें। मसलन आपने शेर की तशरीह की, तो जो आपने सवाल में मार्कर यूज़ कर लिया, अब उसमें भी शेर है, अगर तशरीह के अंदर आपने एक शेर लिखा हवाले का, वो भी शेर है, तो एक ही मार्कर से हरगिज़ ना लिखिए। यानी मुम्तहिन को आसानी रहे कि जो मार्कर सवाल में इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ सवाल में हो। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि सवाल लिखने के लिए कटा हुआ मोटा मार्कर इस्तेमाल कर लें, और अगर आपने उसके अंदर अहम नुकात को हाईलाइट करना है, अशार का हवाला देना है, उसके लिए बारीक मार्कर इस्तेमाल कर लें। इससे लिखाई बहुत बेहतर नज़र आती है और बुरी नहीं लगती। मज़ीद अगर आप खत्ते नस्ख और खत्ते नस्तालीक का फ़र्क सामने रखते हैं तो इससे भी लिखाई में एक निखार पैदा होता है। तो आज हमने देखी ख़त की यानी लिखने के अंदाज़ की 2 बुनियादी अक़साम, खत्ते नस्ख और खत्ते नस्तालीक। उम्मीद है ये मुख्तसर सा लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ महबूब को
महमूद को CMM लेक्चर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।